कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर टीचर, सीनियर टीचर, इसमें जावा फंडामेंटल में कंप्लीट जावा ही है एक तरह से हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे अरे, स्ट्रिंग एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं अरे की। अरे होता क्या है? अरे दैट मीन्स, अगर बात करें अ ग्रुप ऑफ एन, अरे इज अ ग्रुप ऑफ contiguous items that share a common name। या आइदर हम कह सकते हैं कि जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज, आइदर वी कैन कॉल सेट ऑफ वैल्यूज एंड, और जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो एलिमेंट। तो यहां पर बात करेंगे द इंडिविजुअल वैल्यूज कॉल्ड अ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या हो गया यहां पर? जो इंडिविजुअल वैल्यू है, तो इंडिविजुअल वैल्यू एलिमेंट हो जाते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी हम इसको बोल सकते हैं। यहां पर आइदर वी कैन कॉल इट कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी इसको बोल सकते हैं। अब अरे के बाद अगर कुछ जो अरे की टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ अरे, अरे में सबसे पहले बात करेंगे वन डायमेंशन, SIONL, वन डायमेंशनल अरे। तो वन डायमेंशन मतलब अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी given, a list of items can be given one variable name using only one subscript, and such a variable is called single or one dimensional array। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप, A एंड 5। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हाउ टू क्रिएट एन अरे। सो हाउ टू क्रिएट एन अरे, अरे क्रिएट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला, डिक्लेयर द अरे, ओके। सेकंड, क्रिएट मेमोरी लोकेशन, क्रिएट मेमोरी लोकेशंस। एंड थर्ड, पुट वैल्यूज इनटू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। सो नाउ हम बात करेंगे अब क्रिएशन ऑफ अरे, यानी अरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अरे का अरे नेम इक्वल्स टू न्यू टाइप और साइज। ठीक है, इस तरह से हम अरे डिक्लेयर करेंगे, अरे को क्रिएट करेंगे। ये तो होगा सिंटेक्स। अब बेसिकली बनाएंगे कैसे? तो सपोज नंबर एक वेरिएबल लिया, इक्वल्स टू न्यू, और इंटीजर 5 एलिमेंट यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। अब इनिशियलाइज ऑफ द अरे, अरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाए, यानी कि ये फाइनल स्टेप है। यानी कि जब वी पुट द वैल्यूज इन द
created array. This process is called इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, यानी ये प्रोसेस कहलाती है इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। अब अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, या फिर एग्जाम्पल में बताऊंगा सबसे बढ़िया, तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। और अरे की लेंथ, इसके बाद बात करते हैं अरे लेंथ, यानी कि अरे की लेंथ क्या होती है, यानी कि द allocated size in a variable named length. It's called a array of length. यानी कैसे allocate करेंगे, जैसे कि integer a size equals to a dot length, तो ये array की साइज डिक्लेयर हो गई। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, नोट पैड ऑन करते हैं, ओके, इसको फुल साइज में कर लेते हैं पहले। नाउ यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे हम, शॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लिस्ट ऑफ नंबर बनाने हैं तो सबसे पहले क्लास बनेगी, क्या नाम से, शॉर्टिंग, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main और strings args, ये बेसिक सिंटेक्स हमको सब जगह पुट करना है, यानी इसको हम कॉपी करके रख लेते हैं ताकि हमारे ये आगे काम आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें इनिशियलाइजेशन करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे अरे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक इंटीजर नंबर में ले लेता हूँ, ठीक है, और नंबर बाय डिफॉल्ट देता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ इसमें कर्ली ब्रैकेट में 55 40 80 65, ओके, एंड 78। तो ये मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया। अब इंटीजर n एक वेरिएबल लिया और नंबर, सॉरी नम वेरिएबल है मेरा, नम डॉट लेंथ, मैंने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर लिया, इसकी लेंथ से। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट, सो प्रिंट आएगी गिवन लिस्ट। ओके, यहां तक मेरा काम हो गया। अब इसके बाद मुझे एक लूप लगाना है, क्या करूंगा, लूप फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ये मेरा लूप और इसका ब्लॉक में sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, या आइदर प्रिंट ही लिख देते हैं क्योंकि अभी प्रिंट ही करना है, प्लस नम रेफरेंस आई ऑफ आई। तो यहां पर मेरा नंबर प्रिंट हो गया। जब मेरा नंबर प्रिंट हो गया तो अब मुझे क्या करना है, इस लूप को टर्मिनेट करते हुए यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दूंगा और एक न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला मेरा ब्लॉक भी क्लोज हो गया। ठीक है, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, एक कमेंट डालता हूं यहाँ पे कि शॉर्टिंग करनी है मुझे, शॉर्टिंग बिगिंस, यानी मेरी शॉर्टिंग शुरू हो गई। तो क्या करूंगा, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद ब्लॉक ऑन, देन अगेन फॉर लूप, इनर लूप, इंटीजर j इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड j लेस देन n और j प्लस प्लस प्लस। समझ रहे हो, यानी कि यहां लूप क्या चलेगा, ये जो लूप चलेगा मेरा, ये तो चलेगा मेरा रोज के लिए, और ये चलेगा लास्ट वाला, सेकंड वाला इनर जो कॉलम के लिए। यानी कि इनर लूप किसके लिए चलेगा, कॉलम के लिए, इनर लूप फॉर ओनली कॉलम, एंड
outer loop for rows. ओके अब यहां पर एक इफ से चेक करेंगे कि इफ नंबर ऑफ आई लेस देन हो नंबर ऑफ जे से, अगर मेरी कंडीशन ये हो तो क्या करें, वैल्यू करें ना आई इंटरचेंजेस वैल्यूज को इंटरचेंज करें। कैसे करें, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, टेम्प इक्वल्स टू नम ऑफ आई, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल यानी कि नंबर आई की वैल्यू किस में आ जाए, टेम्प में आ जाए, और जो नंबर ऑफ आई में आया हुआ है वो किस में चल जाए, नंबर ऑफ जे में, और नंबर ऑफ जे किस में असाइन हो, जो वैल्यू टेम्प में थी वो नंबर ऑफ जे में असाइन हो जाए। देन इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे 3 ब्रैकेट। ठीक है, 3 ब्रैकेट क्लोज कैसे होंगे, देखो फर्स्ट इसका खत्म हो गया था यहाँ पर 1 for लूप का, देन सेकेंड for लूप का भी हमको ब्लॉक लगाना पड़ेगा, देन इसके बाद इफ का ब्लॉक, यानी कि 3 ओपन थे तो 3 क्लोज करने पड़ेंगे, तीनों क्लोज हो गए। देन इसके बाद एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैसेज देगा शॉर्टेड लिस्ट जो मैंने बनाई है। अब अगेन 4 मैं लगा रहा हूं, और इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n और i प्लस प्लस, देन ब्रैकेट, और यहां पर एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ सॉरी प्रिंट, और यहाँ पर स्पेस, देन प्लस नंबर ऑफ आई को मैं प्रिंट करा दूंगा। उसके बाद ब्लॉक क्लोज, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टी प्रिंट एल एन। ओके, सो नाउ यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराऊंगा मैं, देन 2 ब्लॉक जो मैंने ऑन किए हैं वो मैं टर्मिनेट कर दूंगा, एक लास्ट का इसका, उसके बाद इसको सेव कर दूंगा फाइल को, जो मेरी क्लास का नाम था शॉर्टिंग डॉट जावा, और इस फाइल को सेव करना है मुझे जावा फोल्डर में, यस, देन जावा और देन सेव। अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ पर cd doc docs एंड cd मेरे फोल्डर डायरेक्टरी में जाऊंगा, देन जावा सी शॉर्टिंग डॉट जावा और कंपाइल कराऊंगा। तो इंटरप्रेटर बाइट कोड जनरेट करेगा, क्लास फाइल बनाएगा। अब एरर्स क्या है, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोल कर्ली ब्रेसेस, सो लेट मी चेक हाउ मच वी आर पुटिंग हियर। ओके, so first one then second one, now first one close, yes, we haven't closed, okay, so that is the error. Okay, one is, and again for loop close, then 4 start and 3 close. Now save and again just execute. Now 20 error, 8 error will be removed, so let me check. Okay, so 3 यहाँ पर हमारे कंपाइल हो गए, 3 जो थे, ओके ओके, यानी कि 3 जो मैंने स्टार्ट किए थे 1 2 3, ओके, नाउ 1 and 1 close of that one, okay, now 1 2 3, then 1 2 3, now 1 and 2, 1 for this one, 1 is public and 1 is class. So oh, that is the comma, so we have to write yes dot. Okay, so again execute. Now 18 error,
line number 36, illegal start of type. Okay, so line number 36, 2 3 4 5 6 7 8. Oh, one is missing T. Okay, now T, and now let me check again. Error is going on, typing mistake I'm doing lot of. Now error is 18 now again. So I plus plus. Okay, identifier expected. Okay, so first last we'll check, to close system dot out dot println. Now bracket system dot out dot print plus number of I and integer I less than 0, should be given a space, I think we say error. Okay, and now system, oh, that one, yes. So lot of typing mistake is here. Now let me check, again 18 is here, so we are doing curly braces mistake is going on, I think. So either three, one is the for loop and again for loop, then again if. Now closing three of these. Okay, integer temp. Okay, a number of I and number of I and number of j. Okay, so we are creating number end dot. Now class sorting public static void main string args integer number given and curly braces, then close. Oh yes, forget to terminate, that will be error clear, I think. Oh, again 17, one error is clear, so it is a blocking error, I think. So we will have to check the block. 1 2 3, okay, 4 5 6 and 7. Okay, 7. So 1 2 3 4 5 6 and 7. Already we close 7 block. Okay, so just check it how over here key what is the error. Class sorting, okay, public static void main block integer number. Yes, that is a passed on that way. Okay, now value is there. Okay, integer now, and let me check again what's error going on. Again error, so println, I think bracket will be given an error. So system dot out dot println, system dot out dot println. Now system dot out dot print number of I. So just give me space and like that space, so maybe it will give an error. Okay, n less than integer I 0, I less than n, and I plus plus shorted list. Now okay, this is the message. Okay, one is print, another print, and temp. Okay, for loop integer I 0, I less than n. Okay, I plus plus, and again for integer j equals to I plus 1, j less than n, and j plus plus. Okay, and then if number, oh, this is the right block is wrong, that is the error. Okay, now check it over here. I think remove all errors, remove. Oh, one is print T missing and line number 17. So let me check system dot print. Okay, so now a typing mistake lot of I am doing. So Java sorting, now you can see that yes, this is the sorted array and reverse order. You can see that this is the program of one dimension array. Now we'll talk about next topic of that program. So we'll talk about two dimension array. So next is two dimension array. So two dimension array, that means
कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी कि वेरिएबल कैन स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें जैसे कि वैल्यू कैसे स्टोर होगी, सपोज वी सपोज ए एंड दैट मैनर, सो 3/3 यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम बात करें इस तरह से तो टेबुलर फॉर्मेट में होगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे की। सो ये पूरा प्रोग्राम हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा टाइपिंग में। सो नाउ विल टॉक मेक अ प्रोग्राम ऑफ again a 2-dimensional array. So application of 2-dimensional array, यानी 2-dimensional arrays का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक क्या बना रहे हैं, मल्टी टेबल बना रहे हैं। तो इसको सेव भी कर लेते हैं हम, multable.java मल्टी टेबल्स के नाम से क्लास बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पहले फाइनल वेरिएबल्स पढ़े थे, आपको पता हो तो फाइनल के तो यहाँ में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल स्ट्रिंग फाइनल स्टैटिक इंटीजर रोज। तो रोज कितनी करेंगे हम 20। ओके, नाउ फाइनल स्टैटिक कॉलम इक्वल्स टू 20। तो हम यहाँ पे 20 रोज और 20 कॉलम डिक्लेयर कर रहे हैं। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड नाउ नंबर की जगह हमारा वेरिएबल हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगी अब ये 2 डायमेंशन फॉर्म में हो जाएगा रो और कॉलम के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर प्रोडक्ट न्यू इंटीजर रोज ओके एंड कॉलम COLUMN कॉलम। ठीक है, यानी कि जो हमने डिसाइड किया था वो हम यहां पर ले लेंगे कॉलम और रोज को। अब इसके बाद हम यहां पर आएंगे और एक अलग से 2 वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर रो एंड कॉलम। यहां पर हमने 2 वेरिएबल डिसाइड कर लिए। ठीक है, अब system.out.println यहां पर हम लिखेंगे जो है मैसेज मल्टीप्लीकेशंस टेबल हम यहां पर देखेंगे। तो हमने यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अब इस मैसेज के बाद हम एक और मैसेज प्रिंट करेंगे यहाँ पे system.out.println। तो println में क्या होगा, यहाँ पर हम ब्लैंक स्पेस देंगे ओके, ताकि कॉलम की और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर i, j 2 वेरिएबल्स हम यहाँ पर लेंगे और लूप स्टार्ट करेंगे। तो इंटीजर यहाँ से हम हटा देंगे। ओके, सो इंटीजर सबसे पहले i इक्वल्स टू हम 10 से स्टार्ट करेंगे और i जो चलेगा मेरा वो क्या चलेगा, जो मैंने डिफाइन किया है। तो मैंने डिफाइन किया है रोज और कॉलम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लूंगा, रोज कहां तक चलेगा मेरा, रोज तक, देन i+++, यानी कि इतना होने के बाद ध्यान रखना स्टैटिक रोज और कॉलम है और जो इंटीजर वैल्यू है रो और कॉलम है। ठीक है, तो एक ब्रेकेट हो गया। देन अब यहां पर इसके बाद मुझे दूसरा लूप चलाना पड़ेगा फॉर j इक्वल्स टू 10 j लेस देन कॉलम और j++। ओके, देन प्रोडक्ट जो मेरा वेरिएबल था वो लिखूंगा i ऑफ j इक्वल्स टू i इंटू j। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा,
प्रिंट करूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और या नंबर की जगह प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे। ठीक है, यहां तक होने के बाद अब मैं इसको टर्मिनेट करूंगा, और सेकंड जो प्रोग्राम होगा इसमें मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ये न्यू लाइन की जगह ब्लैंक। ठीक है, और यहां से मैं अपने प्रोग्राम को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यस, दैट वन हैव टू रिमूव दिस प्रोग्राम। ओके, एंड अब देखिए, यानी कि मैंने अभी क्लोज एक किया है और ओपन कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 क्लोज करूंगा मैं, ये अगेन और ये अगेन, और ये अल्टर FS। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम इस प्रोग्राम को। तो जावा सी, और प्रोग्राम का नाम है मेरा, एरर चेक करते हैं, मल्टीपल, एंड कंपाइल करते हैं। 2 एरर से, यानी कि एक से ज्यादा मेरे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। ओके, एक यहाँ लगा हुआ है ना, ओह सॉरी। ओके, तो नाउ एरर 1, फाइनल स्टैटिक कॉलम। सो कॉलम में क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ओके, सो okay, so that is missing value because both the variable are same, so we have to write calls, and यहाँ पर मुझे calls लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जहाँ मैंने call लिखा है यहाँ calls लिखना है। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं आ सकती ना। सो नाउ एरर, अब लेट मी चेक द एरर। ये एरर क्या है, फाइनल स्टैटिक कॉल्स। सो जस्ट फर्स्ट क्लास म्यूटेबल, ओके, final static integer row equals to 20, and final static calls equals to 20. So rows and calls, okay, integer product, new integer rows and calls. Now row and column defined. Now system multiplication tables blank. Now integer ij for I less than rows I plus plus, and j equals to 10, and j less than columns and j plus plus. Now product I of j into I multiply j, and system out dot print plus product, okay, product and I of j close, and then 3 we are having close, and so okay, so println blank space is our, so error is that our here, so we have to write columns, columns, we just writing over here and see the error, column, okay, ऐसा कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बट कंपाइलर, so just check it over, columns, okay, multiple, and now execute. Let me that again error. Okay, so error is that columns, columns में error है, identifier error, identifier final. Okay, so let me just see that final, oh shit, okay, shit, integer I am missing over here, so no need to add different type of word. Okay, calls, and this is the calls, because we हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया, इंटीजर लगाना मैं भूल गया, तो वो जैसे वहां पर एरर आ गई होगी। सो नाउ एरर ओवर, नाउ जावा multi table, you can see that a multiplication of 10, you can see that, have you seen that? These are the multiply by 10, each value multiply by 10. Okay, so 110 120, 10 से चल रहा है हमारा लूप 10 से, सो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है,
अगर हमारा लूप यहाँ से 11 से हम स्टार्ट करेंगे 11 एंड तो वहाँ पर अपनी वैल्यू अलग आ जाएगी। अगर इधर हम 1 से करेंगे तो हमें और भी वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम 1 से करते हैं। ओके, now you can say that 1 2 3, so these are the value of multiply. Okay, so this is the 2-dimensional array. Okay, so now we'll talk about next topic, string. String क्या है? String is the most common part of Java programs. Most common part of Java programs. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जावा प्रोग्राम्स का। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग किसको रिप्रेजेंट है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम यानी कि डेटा टाइप, देन स्ट्रिंग नेम। ओके, तो इसमें क्या होगा? सपोज मैंने लिखा यहाँ पे ओके string स्ट्रिंग f नेम, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम बन गया मेरा, ये डिक्लेयर हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? स्ट्रिंग f नेम इक्वल्स टू न्यू string स्ट्रिंग। ओके, एंड सपोज कोडर, एक मिनट जस्ट, coder umax. Okay, now you can see that. So that is the declaration of string. Now we can check length of the string. So check length of the string. So how can we check? A simple integer m goes to f name and dot length. Okay, and now just so you can check length of the name. Now again we declare स्ट्रिंग ऑफ अरे। स्ट्रिंग ऑफ अरे यानी कि अरे की स्ट्रिंग बनानी है। अब अरे टाइप की जो स्ट्रिंग होगी वो हो सकता है स्ट्रिंग में बने, तो कैसे बनेगी? स्ट्रिंग आइटम टाइप का वेरिएबल है और ये तो यहाँ पे लिख दिया मैंने न्यू स्ट्रिंग एंड देन 3, तो यहाँ पर एक डिक्लेयर हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। तो स्ट्रिंग मेथड्स में क्या क्या है, क्या होते हैं स्ट्रिंग मेथड्स? दैट मीन्स डिफाइन अ नंबर ऑफ मेथड्स दैट अलाउ अस टू कंप्लीट वेराइटी ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टास्क। जैसे कि हम बात करते हैं लोअर केस, अपर केस। तो सबसे पहले लोअर केस की बात करते हैं। तो लोअर केस कैसे करेंगे? सपोज मेरी स्ट्रिंग है s2 इक्वल्स टू s1, मैंने s1 स्ट्रिंग टू l कैपिटल लोअर एंड c कैपिटल लोअर केस। नाउ ये क्या करेगा आपका? कन्वर्ट द स्ट्रिंग लेटर लोअर केस, ऑल स्ट्रिंग, let me just write down over here, convert all string letter in lower case। तो ये लोअर केस में कर देगा। ठीक है, कॉपी कर लेते इसको। अपर केस वैसे ही s2, एक मिनट इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेगा? एक मिनट, यहां पर अपर केस लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे अपर, क्या लिखेंगे? टू अपर केस। और यहां पर क्या करेगा? कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग लेटर इन अपर केस। तो इस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है उसकी बात करते हैं हम, रिप्लेस।
तो रिप्लेस कैसे होगा, s2 इक्वल्स टू s1 डॉट रिप्लेस x ऑफ y। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि रिप्लेस ऑल अपीयरेंस ऑफ x विद y, यानी कि रिप्लेस ऑल अपीयरेंस x विद y, यानी x के साथ सबको रिप्लेस करते हैं। उसके बाद ट्रिम s2 इक्वल्स टू s1 डॉट ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम दैट मीन्स रिमूव वाइट स्पेसेस बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स s1 डॉट equals इक्वल्स चेक करेगा कि कौन कौन बराबर है या नहीं। तो रिटर्न ट्रू इफ s1 इज इक्वल टू s2, यानी कि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आपको देगा। इसके बाद आता है s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, यानी कि ये आपके केस को इग्नोर करेगा अगर इक्वल है तो। रिटर्न ट्रू इफ s1 और s2 बराबर है, इक्वल है। और s1 डॉट लेंथ ऑफ, जो भी हमको लेंथ, तो ये लेंथ चेक करेगा। इसके बाद बात करें s1 डॉट char केयर 8, यानी कि नंबर, ये क्या करेगा इसमें, केयर 8 करेगा क्या, बेसिकली गिव्स nth करेक्टर ऑफ s1, यानी कि गिव्स nth करेक्टर ऑफ s1। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज कंपेयर, s1 डॉट कंपेयर टू। सो कंपेयर टू क्या करेगा, कंपेयर टू किससे, दूसरी स्ट्रिंग से। कैसे करेगा, तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, रिटर्न्स नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो उससे कंपेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद s1 डॉट कॉन्केट, तो ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। फिर आता है s1 डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग ऑफ जो हमारी है वो, तो ये क्या करेगा सब स्ट्रिंग में, गिव्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम nth करेक्टर, यानी जिस करेक्टर से मैच कर रही है n से, वहां से वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब इसके बाद वापस n सब स्ट्रिंग की बात करें, n ऑफ m, तो यहां पर दो वेरिएबल दे दिए, तो दैट मीन्स क्या करेगा ये, स्टार्टिंग फ्रॉम nth करेक्टर अप टू m, नॉट एक्सक्लूडिंग यानी इंक्लूडिंग, यानी कि इसमें क्या होगा, गिव्स सब स्ट्रिंग फ्रॉम nth करेक्टर अप टू mth नॉट इंक्लूडिंग। ओके, तो m करेक्टर वहां से इंक्लूड नहीं होगा, वहां तक वो आपको देगा। इस तरह यहां पर बहुत सारे हैं, वैल्यू ऑफ है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ क्या करेगा, जो वेरिएबल है उसके साथ क्या करेगा, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द पैरामीटर, क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द, यानी कि एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या कर देगा, पैरामीटर के रूप में। फिर p डॉट टू स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, गिव्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट p, गिव्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट p, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें अल्फाबेटिक ऑर्डर्स की, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की, तो हम अपना पुराना प्रोग्राम्स कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा उसी से मैच है, शॉर्टिंग्स ऑफ ऑर्डर। तो ओपन शॉर्टिंग जावा, ओके, नाउ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, नाउ कंट्रोल वी, सो होम, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग बनाएंगे, ओके ओके। सो वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, तो क्लास
हम यहाँ पर बना लेंगे एस ऑर्डर के नाम से और इसको सेव कर लेते हैं SORDER order डॉट जावा। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक देने के पहले इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। स्टैटिक स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर कर रहे हैं और नेम में हम यहां पर लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, गेम्स का CRICKET क्रिकेट, FOOTBALL फुटबॉल, हॉकी HOCKEY हॉकी, देन खो-खो KHO खो-खो, and again last name which we are writing racing RACING। देखिए हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बना लिए हैं स्टैटिक, यहाँ पर हम वैल्यू डाल दिए। अब उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे वापस से। इंटीजर साइज एक लिया हमने और साइज में नेम को क्या कर दिया, नेम डॉट उसकी लेंथ चेक करा दी। ठीक है, अब सिस्टम यानी कि अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग TEMP टेम्परेरी वेरिएबल लिया और उसमें क्या इशू कर दिया, नल एक इनिशियलाइजेशन करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे। इंटीजर I0 I लेस देन मेरा वेरिएबल क्या है, साइज SIZ और I++। दूसरा वेरिएबल दूसरा लूप चलाएंगे हम, तो यहां से एक मिनट यहां से एक फॉर लूप हम उठा लेते हैं। ओके, और ये यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटीजर J बिल्कुल ऐसा का ऐसा थे, लेकिन N की जगह क्या लिख देंगे, साइज लिखने के बाद यानी कि हमारे 2 वेरिएबल हो गए। ओके, सो अब हम इनको यहां से हटा देंगे। ओके, सो ओके ठीक है, फॉर लूप के बाद यहां पर एक टर्मिनेटर लगा देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, और क्या करेंगे, इफ से कंपेयर कराएंगे कि नेम ऑफ J यानी कि नेम ऑफ J पहले करते हैं। ठीक है, ओके, नेम ऑफ J एंड नेम ऑफ I। तो नेम ऑफ J एंड I यहां पर हम इसको कंपेयर करा रहे हैं। तो कंपेयर कराने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंपेयर क्या करना, डॉट COMPARE कंपेयर टू नेम ऑफ I, यानी कि ग्रेटर देन हट जाएगा ऐसे, नेम ऑफ J डॉट कंपेयर टू नेम ऑफ I एंड यस I। ओके, J ऑफ I, सो लेस देन इक्वल्स टू 0। नाउ अब जो हम क्या करेंगे, स्वैप वैल्यूज यानी कि वैल्यूज की स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग, तो स्वैपिंग में क्या होगा, तो यहां पर जो टेम्प वेरिएबल है मेरा ऑलरेडी मेरा डिसाइडेड है, तो TEMP टेम्प, सो यहां पर नेम, तो नेम ऑफ I एंड नेम ऑफ I और नेम ऑफ J, देन होम नेम ऑफ J इक्वल्स टू अ टेम्प। यानी कि ये 3 काम मेरे यहां पर हो गए। अब कितने ब्लॉक क्लोज करने हैं मुझे, 3, तो ये मेरे 3 ब्लॉक यहां पर क्लोज हो गए। ठीक है, अब मुझे यहां पर शॉर्टेड लिस्ट फॉर I और यहां पर वापस साइज SIZD और I++। नाउ सिस्टम डॉट प्रिंटल, तो यहां पर मुझे करते ना नेम ऑफ
आई एंड 3 ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं, ठीक है। ओके 3। नाउ सेव एंड एग्जीक्यूट दिस टेबल। सो जावा सी एस order dot java. Okay, one error, name dot compare to we have com name of j dot, just let me check, method compare to string, class string. Okay, so first let me check integer size, size name dot लेंथ हो गया, स्ट्रिंग टेम्प नल, लूप हो गया, साइज से जेट का भी हो गया। नाउ शॉर्टिंग इफ नेम ऑफ जे कंपेयर com, ओके कंपेयर, ओके ओके yes, and execute again. So now error remove, now java sordr. Okay, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट आई है मेरी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो और रेसिंग, और मैंने जो बनाई थी ओके ओके सो आई एम जस्ट चेंजिंग ओवर यार, देन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ऑलरेडी शॉर्टेड है तो पता नहीं चल पाएगा यहाँ से। ओके सो कट, ओके एंड नाउ पेस्ट, ओके नहीं कोमा, अल्टर एफ एस, अब शॉर्टिंग हो जाएगी इसकी। ओके ऑलरेडी शॉर्टेड थी तो इस वजह से वो थोड़ा सा समझ में। नाउ देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो एंड रेसिंग। अगर आपको देखना है, सपोज मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ मेरी लिस्ट के साथ, यहाँ पर जो मैंने लिस्ट बनाई थी, अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ भी मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ कि मेरी जो लिस्ट है वो कौन सी लिस्ट है, कौन सी टेबल है, वो आपको पता ही है। हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करा देंगे तो कोई उसमें दिक्कत आने की नहीं है। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक जो है वो लिस्ट हमारी वहाँ पर हमें डिस्प्ले करनी पड़ेगी, ठीक है। सिस्टम डॉट प्रिंट गिवन लिस्ट, तो जो लिस्ट है वो हमको उसको प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट कर देंगे तो वहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यस system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गिवन लिस्ट, ओके एंड देन टर्मिनेट, और चला के देखते हैं इसको, ठीक है। शॉर्टेड लिस्ट, ओके सो गिवन लिस्ट में, सॉरी यहाँ पर मुझे नेम देना पड़ेगा, और नेम बिना वेरिएबल के नहीं आएगा, ओके सो इसको हम अभी टर्मिनेट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम जो पढ़ेंगे, स्ट्रिंग बफर क्लास पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पैकेजेज है, इंटरफेसेस है, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है, धीरे धीरे इन सबको कर लेंगे हम, अगर आप लोग देखते हैं तो। टिल नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल सी टुमारो मे बी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।